और होप सो आपको सब कुछ क्लियर होगा। जैसे ही आपका इनविटेशन हो जाता है, पर्सन सेशन में चला जाता है, तो क्या होता है फिर पर्सन सेशन में चला जाता है तो उसको A to Z डिटेल्स दी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका काम क्या होता है, क्लोजिंग करना। आप क्लोजिंग कैसे करोगे, क्यों करोगे, इसके बारे में भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। सर मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ? ठीक है, करती हूँ। ठीक है, क्लोजिंग के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ कि क्लोजिंग क्या होती है। जैसे सेशन अटेंड किया इनविटेशन का, होप सो सबको क्लियर होगा क्योंकि सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था। अब क्लोजिंग का तो बेस्ट वे यही होता है कि आप पर्सन को डायरेक्ट जो 10 PM का सेशन होता है उसमें लेके जाएं, क्योंकि वहां पे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जिस तरह से वो प्रूफ देके एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना, वो बेस्ट वे होता है, ठीक है। इन केस आपका पर्सन क्लोजिंग में जाता है तो वेल एंड गुड, इन केस अगर वो नहीं जा सकता किसी भी वजह से, कोई भी रीजन हो, ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि पर्सन की क्लोजिंग खुद करनी है। खुद कैसे करनी है, पहले तो आपको भी पता होना चाहिए कि क्लोजिंग बेहतरीन तरीके से हम कैसे करेंगे जब पर्सन हमारे साथ ज्वाइन होगा। अब मैं बताती हूँ कि क्लोजिंग के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्लोजिंग के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ये हैं कि आप कॉन्फिडेंट रहोगे, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो तभी आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो भी आप पे बिलीव कर सकेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम जाते हैं कि उसके बाद हमने क्या करना है। उसके बाद हमने पर्सन को इंट्रोडक्शन देना है। सबसे पहले पर्सन से उसका इंट्रोडक्शन लेना है कि भाई आप क्या करते हैं। इंट्रोडक्शन में उसकी आबा अजदाद की कहानियां बिल्कुल भी नहीं पूछनी हमने। इंट्रोडक्शन में सीधा हमने उससे नेम पूछ लेना है, उसका प्रोफेशन क्या है, सिटी क्या है और एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि ऑनलाइन की दुनिया के मुताबिक उसका क्या एक्सपीरियंस है, वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब आपने उससे नेम वगैरह पूछा। प्रोफेशन पूछने का मकसद ये था कि आपको आइडिया हो जाए एज कितनी है और पर्सन किस टाइप का है, ठीक है, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आपने अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है। जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, माय नेम इज लाइबा खान, आई बिलोंग्स फ्रॉम एबटाबाद, और मैं एक स्टूडेंट हूँ और साथ में ऑनलाइन बिजनेस भी कर रही हूँ। इस तरह पर्सन जब देखता है कि ये स्टूडेंट भी है, ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहा है, वो ज्यादा तवज्जो ले रहा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले आपने खुद ही नहीं लगे रहना, खुद कहानियां बिल्कुल भी पर्सन को नहीं सुनानी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि उस पर्सन को क्वेश्चन आंसर्स की तरफ लेकर जाना है। अब क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा, क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि पर्सन का इंटरेस्ट डेवलप हो। किस चीज में इंटरेस्ट डेवलप हो, आपके बिजनेस में, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा, और क्वेश्चन आपने क्या करने हैं। आपका बेसिकली क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि पर्सन का आंसर जो है वो आपके मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पूछते हैं, आप जैसे सेशन अटेंड कर लिया पर्सन ने, आप उससे पूछते हैं कि भाई तुमने सेशन देखा, तो सेशन में आपको क्या अच्छा लगा, ठीक है। तो पर्सन नहीं, आप पर्सन को बोल देते हो कि भाई सेशन अटेंड किया आपने, तो सेशन समझ आया या नहीं। तो पर्सन ने या तो डायरेक्ट बोल देना है कि आ गया है, या बोल देना है कि बिल्कुल नहीं आया, सर के ऊपर से गया हमारा। तो आपने अपने मुताबिक ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि आंसर आपकी मर्जी का है। तो उसके लिए आप पूछोगे कि भाई आपको सेशन में क्या अच्छा लगा, मार्केटिंग प्लान अच्छा लगा हमारा, या नॉन वर्किंग अच्छी लगी, या आपको टीम मैनेजमेंट। जब आप ऑप्शनल ऑप्शनल बनो ना, उनको ऑप्शन दो ताकि आंसर आपकी मर्जी का है, पर्सन अपनी मर्जी से चला ही ना सके आपके सामने। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हमने क्या करना है कि पर्सन का इंटरेस्ट डेवलप करना है। अब इंटरेस्ट कैसे डेवलप करेंगे कि हम उसको बताते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम क्या होता है, ऑनलाइन में अब जिस तरह हम घर बैठ के किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, कितना बेनिफिशियल है ये हमारे लिए, ये चीजें आपने बतानी है, ठीक है। उसके बाद ये है कि जब पर्सन आपसे आपको बताता है कि मैंने सेशन अटेंड किया, मुझे मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा लगा, तो आपने क्या करना है, एग्री कर जाना है, अभी लड़ाई नहीं करनी है उसके साथ। उसे बोलना है कि जी ठीक है, मुझे भी इस सिस्टम में सबसे बेस्ट मार्केटिंग प्लान ही लगा है, मैंने इसी वजह से यही चीज मुझे अट्रैक्ट की थी, जिसकी वजह से मैं आज सिस्टम का पार्ट हूँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं कि हमने फिर क्या करना है। अब पर्सन से थोड़ी बहुत मतलब बातचीत हो गई, अब उसके बाद हम डायरेक्ट जाते हैं अपने पर्सन को, प्रोस्पेक्ट को थोड़ा बहुत ओवरव्यू देते हैं सिस्टम से रिलेटेड। अब ओवरव्यू कैसे देंगे, सबसे पहले पर्सन को ये बताएंगे कि सिस्टम का नाम क्या है। सिस्टम का नेम हमारे पास है फोर्सेस.io। फोर्सेस.io बेसिकली वर्क किस पे कर रहा है, हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, ये सारी चीजें आपको उसको क्लियर करनी है, ठीक है। अब इसमें कितने स्कीम के कितने चांसेस हैं, ये किस टाइप का सिस्टम है, वर्किंग, सारा कुछ आपने उसको शॉर्टली बताना है। अब आप उसको सबसे पहले बताते हो कि सिस्टम का नाम फोर्सेस.io है, जो कि BUSD बाइनेंस के BUSD पे वर्क कर रहा है, जो इसका मेन प्रोडक्ट है, ठीक है।
उसके बाद सेकेंडली हम जाते हैं कि ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज के बारे में आपको पता होगा। डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो कि किस जिसका कोई सेंटर नहीं, कोई ऑनर नहीं है जो कभी भी इसे बंद कर लेता है, ठीक है। ये इसका ऑनर नहीं है जो कभी भी चाहे तो इसके अंदर चेंजेस ले आए या हमारे पैसे लेके भाग जाए, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। हम जैसे अब मैं इस सिस्टम के ऑनर के बारे में बताती हूँ। मिस्टर लाडो हमारे ऑनर हैं जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं। बट उन्होंने ये सिस्टम डेवलप किया था, डिजाइन किया था, बट उनका अभी तक इसमें कोई हाथ नहीं है। वो नहीं, जब चाहेंगे खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। पॉसिबल है ही नहीं इस तरह की, ठीक है। अब इसमें मिस्टर लाडो भी कुछ नहीं कर सकते। एक बार सिस्टम डेवलप हो गया, डिसेंट्रलाइज हो गया है, अब हर पर्सन इसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज कर रहा है। अब इसके बाद हम जाते हैं ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि खत्म नहीं होती है, जिसके बहुत जो कि बहुत बेनिफिशियल रहता है। जैसे कि हमारे पास इंटरनेट है। इंटरनेट बिल गेट्स ने बनाया तो था, इसको डिजाइन तो किया था, बट उसको बिल गेट्स भी चाह के भी कभी खत्म नहीं कर सकता, ठीक है। अपनी विश से भी नहीं खत्म कर सकता उसे। अब उसके बाद हम जाते हैं कि पर्सन का ज़ाहिर इंटरेस्ट डेवलप करना है। सिर्फ सिस्टम के बारे में ही बताते रहेंगे कि सिस्टम ये है, सिस्टम इसने बनाया, तो वो पर्सन बोर हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि उसको थोड़ा अर्निंग के बारे में बताना है, क्योंकि बेसिकली वो ज्वाइन आपके साथ किस लिए करेगा? अर्निंग के लिए करेगा। अब अर्निंग के वेज बताने हैं आपने उन्हें। ये बताना है कि भाई हम अर्निंग इधर काम करके भी अर्निंग करते हैं और काम ना करके भी, इनएक्टिव होके भी हम अर्निंग कर रहे होते हैं। अब कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताती हूँ। अर्निंग के हमारे पास फोर वेज होते हैं। एक होता है हम अपने अपलाइन की तरफ से अर्निंग कर रहे होते हैं। अपलाइन कौन होता है? जिसके साथ हमने ज्वाइन किया होता है, ठीक है। जिसका पर्सनल लिंक से हम ज्वाइन होते हैं वो हमारा अपलाइन होता है। हमें अपने अपलाइन की तरफ से भी प्रॉफिट आता है। वो कब आता है, कैसे आता है, वो सिस्टम पे डिपेंड करता है, वो हमारे हाथ में भी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम क्लोजिंग की क्रॉस लाइन की तरफ। क्रॉस लाइन कौन होता है? क्रॉस लाइन वो जो हमारे हमारे अपलाइन की टीम में हमारे अलावा जो पर्सन हैं, ठीक है, जो हमारे अपलाइन की टीम में है, तो वो उनके क्या आ जाते हैं? हमारे क्रॉस लाइन आ जाते हैं। हमें क्रॉस लाइन से भी रिसाइकल होके मिलता रहता है। ये रिसाइकलिंग प्रोसीजर बहुत ही जबरदस्त किस्म का है, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं डाउन लाइन। डाउन लाइन की तरफ से हमें मिलती है पैसिव इनकम, और जो कि हम बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं। अब कैसे अर्न कर सकते हैं? डायरेक्ट पार्टनर हमारे से ज्वाइन होता है, हमें वहां से भी अर्निंग आती है। इन केस हमारा वो पार्टनर आगे अपनी टीम बनाता है, हमें उससे भी अर्निंग आ रही होती है। स्लॉट्स एक्टिवेट करता है, हमें उससे भी अर्निंग आ रही होती है। इस तरह थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताना, थोड़ा बहुत बता देना है कि फोर वेज में अर्निंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम कि अब अर्निंग की बात तो हो गई। अब पर्सन थोड़ा परेशान भी हो जाएगा, भाई इसने बताया कि भाई अर्निंग तो हो रही है हमें, बट ऑब्वियसली कुछ हमें भी लगाना पड़ेगा बीच में। तो फिर आपने उसको थोड़ा सा मोटिवेट करना है। मोटिवेट कैसे करना है? बेसिकली पर्सन टीम के लिए परेशान हो जाता है ना, कि आपने जैसे बताया कि हम हमें बताया कि डायरेक्ट पार्टनर से हमें अर्निंग होती है और वगैरह वगैरह। तो आपने उनको मोटिवेट करना है कि देखें, जैसे कुछ एग्जांपल्स दे दें ना उन्हें, उन्हें बता दें कि जैसे कोई पर्सन है, कोई बिजनेसमैन है, वो अपने लिए फैक्ट्री बनाता है, ठीक है। फैक्ट्री तो डिजाइन कर लिए, बगैर क्लाइंट्स के, बगैर पार्टनर के वो फैक्ट्री कैसे चलेगी? पॉसिबल ही नहीं है। फैक्ट्री डिजाइन कर ली, इतने उसने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, बट उसके पास कोई क्लाइंट ही नहीं है। हाउ हाउ इज इट पॉसिबल कि उसको अर्निंग हो? नहीं हो सकती, डेफिनेटली। अब इसके बाद हम जाते हैं कि और क्या होता है इसके अंदर। अब क्या करना है? पर्सन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कि आपका मेन प्रोडक्ट क्या है, किस चीज की आप प्रमोशन कर रहे हो। तो उन्हें हमने बताना है कि हम यहाँ पे बाइनेंस के BUSD की प्रमोशन कर रहे हैं। BUSD डॉलर होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पर्सन बोलेगा प्रमोट तो कर रहे हैं हम, पर किसको प्रमोट कर रहे हैं? हमारा क्लाइंट कौन है? ऑब्वियसली हमारा क्लाइंट हमारी टीम है, जो हमारे टीम पार्टनर्स हैं, जो डायरेक्ट्स हैं, जो टीम है हमारी, वो हमारे क्लाइंट्स हैं। ओके। अब पर्सन बोलता है कि हमारी टीम कैसे बनेगी। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानी अवाम का यही है कि जल्दी से नेगेटिव हो जाते हैं, भाई हमारी टीम कैसे बनेगी, टीम तो बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर हम उन्हें बहुत ही सॉलिड वे में बताएंगे कि हमारी टीम कैसे बनेगी। यही जो सोशल मीडिया एप्स हम यूज कर रहे हैं, जैसे स्नैपचैट आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, लिंक्डइन, इन सब पे ये जो हम दिन भर स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं ना, व्हाट्सएप, ये इंस्टा पे, फेसबुक पे, यहाँ से बहुत अच्छी हमारे पास लीड जनरेट होती है, ठीक है। फिर उन्हें बताना है। वो बोलेगा कि हम यूज तो कर रहे हैं, वहां से लीड्स कैसे बनाएंगे, तो वो आपको
A to Z लर्निंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। होप सो क्लोजिंग का आपको समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाओ सब, लेकिन मुझे लगे कि मैं अपने साथ बातें नहीं कर रही। समझ आ रही है आपको? ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच एक्टिव रहने के लिए। चलें अब नेक्स्ट आते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि भाई क्लोजिंग तो हमने कर दी, पर्सन को डिटेल्स दे दी, उसके डाउट्स हैं क्लियर कर लिए। ठीक है। डाउट्स क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। जो हमारा प्रोस्पेक्ट है ना, उसकी ब्रेन रीडिंग बहुत जरूरी होती है। ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि आईडी एक्टिवेशन के बारे में प्रोस्पेक्ट को बताना है कि आईडी एक्टिवेट कैसे होगी, कौन से ऐप पे होगी। सबसे पहले आपने उस पे ऐप इंस्टॉल करवाना है जो कि टोकन पॉकेट है। ठीक है। टोकन पॉकेट ऐप इंस्टॉल करा लो। इन केस टोकन पॉकेट नहीं करवा रहे तो ट्रस्ट वॉलेट करवा लो। ठीक है। उसके बाद आपने पर्सन को बताना है पैकेजेस के बारे में कि हमारे पास जब कोई न्यू पर्सन ज्वाइन होता है वो किस तरह से ज्वाइन हो सकता है, क्या पैकेजेस हैं। फिर आपने क्लियर करना है कि $12 में हमारी आईडी बनती है, एक्टिवेट होती है। $12 अगर पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करते हो 3900 बनते हैं। ये मिनिमम आईडी एक्टिवेशन होती है। आप पहले मिनिमम आईडी एक्टिवेट करें, उसके बाद जितने लेवल्स ओपन करना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है। फिर आपने पैकेजेस उन्हें बता देने, 10 पर्सन को ज्वाइन करवा देने। ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम आते हैं। अब क्लोजिंग क्लियर हो गया सबको? तो बता दें एक बार प्लीज। ठीक है। क्लियर क्लियर के। ठीक है, क्लियर हो रहा है। बाकी किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लो, या सेशन के बाद पूछ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स हम सेशन के एंड में करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है जो कि बहुत ही जरूरी चीज है, वो है फॉलो अप। फॉलो अप अब हमारे पास क्या होता है? ठीक है। फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशन विद प्रोस्पेक्ट। मतलब कि हम अपना जो प्रोस्पेक्ट है जिसकी क्लोजिंग कर ली है, क्लोजिंग के बाद डायरेक्ट कुछ पर्सन तो ज्वाइन हो जाते हैं ना, कुछ पर्सन है जो पेंडिंग में चले जाते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं। इश्यूज कैसे हो सकते हैं उनकी? इन्वेस्टमेंट करने में हो सकता है, कुछ टाइमिंग ले लेते हैं एग्जाम्स की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है। जो पर्सन आपके पेंडिंग में चले जाते हैं, बेसिकली उन्हीं लोगों को हम फॉलो अप में रखते हैं। और फॉलो अप में हम जो है अच्छा रिलेशन बना रहे होते हैं पर्सन के साथ। कैसा रिलेशन बनाते हैं ये भी मैं बता देती हूँ। और अगर आपने अपने पर्सन की जो है अच्छी खासी आपने लीड्स भी जनरेट कर ली, इनवाइट भी कर लिया पर्सन को, ठीक है, क्लोजिंग भी कर ली, बट आपने फॉलो अप अच्छा नहीं किया तो कोई फायदा भी नहीं है। सारी मेहनत आपकी चली जाती है जाया। ठीक है। तो फॉलो अप आपकी ना बहुत ही हैवी होनी चाहिए, बहुत जबरदस्त किस्म की होनी चाहिए। अगर फॉलो अप बेस्ट करते हो तो ये बिल्कुल एक गेम चेंजर है। अब फॉलो अप कैसे करते हैं, थोड़ा इस बारे में भी जाते हैं। बेस्ट वेज क्या है जिससे हम अपने पर्सन के साथ ज्यादा कनेक्ट रह सकते हैं। फॉलो अप में एक ही होता है कि हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू रखते हैं फॉलो अप में। ठीक है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्या होती है आपको पता है? तो आई थिंक सबको क्लियर होगा ब्रॉडकास्ट के बारे में। तो व्हाट्सएप पे हमारा ऑप्शन होता है, सेटिंग में जाओगे, वहां से ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओगे। ब्रॉडकास्ट के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास ये होती है कि पर्सन के पास आपका नंबर सेव हो। ठीक है। पर्सन के पास आपका नंबर सेव होना चाहिए और आपके पास आपके प्रोस्पेक्ट का नंबर सेव होना चाहिए। उसके बाद आपने उस पर्सन को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड किया। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हम ब्रॉडकास्ट में टाइम टू टाइम कोई मोटिवेशनल वीडियो भेज रहे होते हैं। ठीक है। अब रोजाना नहीं भेजना, रोजाना उसको भेजते रहे तो उसने ब्लॉक कर देना है डायरेक्ट, बहुत आसान ऑप्शन है। ठीक है। तो रोजाना उसको आपने नहीं भेजने वीडियोस वगैरह। आपने क्या करना है, वीक में एक बार मोटिवेशनल वीडियो भेजनी है। ग्रुप्स में सेंड हो रही होती है, नहीं होती तो आप सोशल मीडिया एप्स पे आपको अच्छी खासी मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह मिल जाती हैं, आप वो शेयर कर लें। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि मोटिवेशनल वीडियोस शेयर करनी है। और इसके बाद क्या करना है, हर तीसरे दिन आपने क्या करना है, अपनी अर्निंग, आपको अर्निंग होती है तो वेल एंड गुड, अपनी अर्निंग आपने शेयर करनी है। इन केस आपको अर्निंग नहीं होती, आप न्यू हो, तो आपने क्या करना है कि अपने जो अपलायंस हैं, जो सीनियर्स हैं, उनकी अर्निंग्स शेयर करनी है। ठीक है। उनकी अर्निंग्स आपने शेयर करनी है, ग्रुप में भेज दें। नहीं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू भेजेंगे उस पर्सन को। अब पता है इसका फायदा क्या है हमारे पास? अब पर्सन को लग रहा होता है कि हमारा जो अपलाइन है तो वो हमें इम्पोर्टेंस दे रहा है कि पर्सनल में मैसेज करे, और आपने किया गया चालाकी से
एक मैसेज की होता है जो कि 100% अगर आपने ब्रॉडकास्ट में ऐड किए तो 100 को चला जाता है। आपने तो एक मैसेज किया था, ठीक है। बहुत आसानी होती है इससे। अब हम नेक्स्ट चाहते हैं कि दूसरा तरीका क्या है हमारे पास जिससे हम फॉलो अपने पर्सन को रख सकते हैं। बेहतरीन तरीका है जिससे बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस तो लगाते हो आप, इंस्टा पे भी स्टोरीज लगा रहे हो, तो व्हाट्सएप स्टेटस जो है ये आपका बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपके फॉलो अप के लिए। अब आपने करना क्या है कि आपने अपनी स्टेटस किस टाइप के होने, दुखी आत्माओं वाले स्टेटस लगाओगे भाई, रोने धोने वाले, रोने वाले ये सॉन्ग्स वगैरह लगा लिए। और समझ सकते हो, सारे समझ सकते हो, पाकिस्तानी अवाम बहुत जल्दी समझती है ये चीजें। तो ये है कि आपने ना दुखी स्टेटस बिल्कुल नहीं लगाने, के पर्सन को ये ना लगे कि भाई ये अपनी पर्सनल लाइफ से खुश नहीं है। कभी अर्निंग नहीं भी होती, आप लोगों ने ऐसा सैड नहीं होना। अच्छे स्टेटस लगाने, वैलिड स्टेटस होने चाहिए, ठीक है। स्टेटस में एक आ जाता है हमारा लाइफस्टाइल से रिलेटेड लाइफस्टाइल। अब जैसे अब इसमें कैसे स्टेटस लगाओगे, आप कहीं बाहर गए, ठीक है, कहीं टूर वगैरह पे गए, आपने वहां पे क्या करना है, एक अच्छी सी वीडियो बना देनी है, ठीक है, या अच्छी सी पिक्चर्स क्लिक कर ली। अब आपने क्या करना है, वो अपने पास किसी फोल्डर में सेव कर देनी है। अब जैसे न्यू प्रोस्पेक्ट आता है तो आपने स्टेटस लगाना है। अगर अभी होता है ना कि पुराने प्रोस्पेक्ट ने देख लिया और आप कहीं नहीं गए हुए, ठीक है, जो न्यू प्रोस्पेक्ट इस 2-3 दिन में लगे होते हैं, आप उनके लिए ना हाइड करो, बाकियों से हाइड करके सिर्फ उन्हें ही शो करा दो कि मैं ना कहीं घूमने गया हूँ। बड़ी अच्छी अच्छी जगहों की लगा लिया करो, बहुत अच्छा रिजल्ट पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अर्निंग की तरफ कि हम सेकंड स्टेटस हमारा होना चाहिए अर्निंग का। ये रोजाना आपका इस तरह होना चाहिए, ठीक है। अर्निंग का स्टेटस लगाना है। अर्निंग का स्टेटस आपने किसका लगाना है, अब आपको अर्निंग हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको अर्निंग नहीं हो रही तो ये सीनियर्स किस दिन काम आएंगे। तो ये ग्रुप में हमें अपनी अर्निंग शेयर करते हैं, वो लगा लिया करो, ठीक है। ऐसे ही आपको करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके प्रोस्पेक्ट के ऊपर। अब थर्ड चीज आ जाती है सोशल अप्रूवल, परेशानी की बात। अब ये सोशल अप्रूवल क्या होता है, बेसिकली सोशल अप्रूवल हमारे पास ये होता है कि अगर आपकी कोई पर्सन तारीफ कर देता है, ठीक है, कि भाई तुम तो, आप तो बहुत अच्छी हैं, आप इतना ज्यादा हमें हेल्प करते हैं, तो आपने क्या करना है, वो स्टेटस पे लगा देना है, ठीक है। कोई पर्सन वैसे आपकी कोई भी तारीफ कर देता है, अप्रिशिएट कर देता है, जैसे हमारे सीनियर्स हमें अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, आपने लगा लेना है कि स्टेटस पे स्क्रीनशॉट लगा लो। जैसे हमें कभी सीईओ अप्रिशिएट कर लेते हैं तो हम बोलते हैं कि हम लगा लेते हैं कि अप्रिशिएटेड बाय सीईओ। इस तरह के आपने लगाने, ठीक है, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। नेक्स्ट हम जाते हैं, अब सिर्फ अपनी तो appreciation नहीं लगाने ना, हमने अपने प्रोस्पेक्ट को भी अप्रिशिएट करना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और मेरा तो ये होता है कि प्रोस्पेक्ट को हमने उसकी स्टोरी ना म्यूट की होती है, तो आपने क्या करना है कि 3 दिन बाद, 3-4 दिन बाद आपने क्या करना है, पर्सन की ना स्टोरी या स्टेटस ओपन किया, इन केस पिक्चर वगैरह लगी होती है, आपने कोई अच्छा सा इमोजी भेज देना है। आपको इमोजीज तो बड़ा अच्छे से हमें भेजने आते हैं, तो कोई इमोजी भेज दो। इसके अलावा कुछ और लगाते हैं, कुछ मतलब वो आपके प्रोस्पेक्ट कुछ मोटिवेशनल कुछ लगाते हैं, एग्जैक्टली राइट, या कुछ इस तरह एक एक सिंगल मैसेज, ठीक है, छोटा सा हो, इमोजी होता है तो ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक है, इस तरह से भेज देना है। तो इससे आपका बहुत अच्छा फॉलोअप रहेगा। और एक चीज मैं बता दूं आपको, ये जो प्रोस्पेक्ट आपने रखे होते हैं पेंडिंग में, इनको ना नॉकिंग बहुत जरूरी होती है। हर वक्त इनको ना नॉक किया करो कि भाई मैं हूँ अभी भी हूँ, तुम पे नजर है मेरी। तो ये चीजें सारी आपने फॉलो करनी है, ठीक है। और स्टेटस बहुत ज्यादा नहीं लगाया करें, कोशिश किया करें 5 से ऊपर स्टेटस ना जाया करें। बहुत ज्यादा लगाते हैं तो कोई भी नहीं देखता आपके स्टेटस, तो कोशिश किया करें 4-5। और ये जो 2-3 चीजें मैंने बताई ये जरूर लगाया करें, ठीक है। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। अब जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ।